औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा आज आपसे ये गुफ्तगू करने का मकसद कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे क्लियरिटी देनी चाहिए। और उनमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला मेरे ख़िलाफ़ एक सोची समझी एक प्रोपेगेंडा कह ले, साजिश के तहत ये लोग ये इस तरह की मुहिम चला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी हुआ हूँ। और ये निहायती अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की जो साजिशें पहले भी होती रही हैं और पहले भी ये लोग यही प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया है या छोड़ रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मुझे मंसूब करके कि उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़रियाती तौर पर मैंने ज्वाइन किया है और खान साहब के विज़न के अहम मुताबिक, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना मेंबर हूँ और रहूँगा और खान साहब के विज़न के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये एलिमेंट या ये अनासर कोई और नहीं, हमारी अपनी पार्टी के अंदर से है। कुछ लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हैं और इनको पहले भी मैंने अपने सीनियर लीडरशिप के एक्सपोज किया था। उनसे ये शिकायत की थी और बाकायदा उनको मैंने एक पैगाम भिजवाया था जो ये कर रहे थे कि आपने अगर ये कुछ नहीं किया है तो आप बराए मेहरबानी इसकी तरदीद कर दें। लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद उसी टाइम में नहीं की, जो कि मुझे ये एक सबूत के तौर पर मैं जान चुका हूँ कि ये वही हमारी पार्टी के लोग हैं। और इंशाअल्लाह इनको मैं एक शटअप कॉल भी देता हूँ मेरी तरफ से। और इस तरह मज़मूम मकासद से या इस तरह कीचड़ उछाल के डर्टी पॉलिटिक्स अपनी ही पार्टी के अंदर करके पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि खान साहब का विजन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो इस मुल्क के लिए लगे हुए हैं, इस कौम के लिए लगे हुए हैं, इस कौम और मुल्क की बका के लिए लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई है और काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। दूसरी बात, एक मैं आपको बात बताऊं, 9 मई के हवाले से 9 मई को जो कुछ हुआ है ये पूरी कौम के सामने है। और मैं उन एलिमेंट्स का जिन्होंने कौमी तनसीबात से मेरी मुराद, या यहाँ मैं ये डिफरेंशिएट नहीं करूँगा कि ये आर्मी की तनसीबात या सिविलियन तनसीबात जो भी है हमारे लिए मुकद्दम है। और वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान मुल्क का असासा है। इसमें हर फर्द का ये जिम्मेदारी बनती है, ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्की असासाजात की हर कीमत पे इनकी तक़द्दुस करें और खुदा न खास्ता इनको नुकसान पहुँचाने के अज़ाइम का बिल्कुल सरकोबी करें। और खुदा न खास्ता इस तरह सोचे भी ना कि हम इन तनसीबात, क्योंकि ये तनसीबात हमारी हैं, ये तनसीबात हमारी मुल्क और कौम की है। मुल्क और कौम हमारा अपना मुल्क घर है हमारा, और इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी ज़ी शऊर इंसान या लॉयल इंसान अपने घर को कभी भी किसी कीमत पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी मेरी अर्ज़ है कि तमाम हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कि बराए मेहरबानी इस पे एक 9 मई के वाक़े पे एक GIT तश्कील दी जाए और जो अपनी इन्वेस्टिगेट करे इस 9 मई के वाक़यात में, और इनको इन्वेस्टिगेट करे और इनको देखे और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट वाज़े करे, तमाम पब्लिक कर दे तमाम कौम के सामने कि जो भी मुलविस रहे हैं हमारे कौमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के हवाले से, उनको इंसाफ के कटहरे में बिल्कुल खड़ा कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी वाज़े किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर इसका मुतमन्नी है कि इस तरह की GIT बन जाए और जो
तमाम कौम की उमंगों का अजाला करें। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। उनमें ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को और अपने फॉलोअर्स को क्लियरली बताया है कि किसी सूरत में पाकिस्तान का कानून और आइन को हाथ में नहीं लेना। आपने किसी भी ऐसी कोई हरकत में या किसी भी ऐसी कार्रवाई में किसी तौर पे हिस्सा नहीं लेना जिसमें इस मुल्क की असासाजात को या इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंच सके। तो इन्होंने, और इस तरह के बड़े बड़े जलसे या प्रोटेस्ट अगर हुए भी हैं, बहुत बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात हुए हैं, लेकिन उसमें आज तक एक गमला तक नहीं टूटा। तो मुझे निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो कुछ किया है, ये हम सब इस पर नादिम हैं। और जो भी जिन्होंने भी किया है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि हमारी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी एक GIT बनाएं और इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि जो भी मुलविस हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, इंसाफ के कटघरे में बिल्कुल लाएँ। इसी ज़मीन में हमारे हज़ारों कारकुन भी पकड़े गए हैं, जिनमें मेरा अपना भाई और मेरे सगे 2 भतीजे भी अंदर हैं। और मैं अपनी पुलिस से, अपनी अदलिया से, इन सब पे मेरा भरोसा है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करें, जहां दूसरे लोगों को इसी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी तरह मेरिट पे इन्वेस्टिगेट करें। जो मुलविस हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इस रूमर्स की मजम्मत करता हूँ कि बराए मेहरबानी हम इस मुल्क और कौम के लिए हैं। फ़ौज हमारी है, अदलिया हमारी है, तमाम इदारे हमारे हैं। हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं। किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का भाई, ये सारे फ़ौज में हैं और इस मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। तो कोई इस मुल्क के इदारे को या खुदा न खास्ता नुकसान या उनको कमज़ोर हम किसी सूरत में नहीं देखना चाहते। हम इस मुल्क के इदारों को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और पावरफुल देखना चाहते हैं। तो इस तरह मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से ताकीद करता हूँ और तमाम अपने जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी ये ताकीद करता हूँ कि बराए मेहरबानी एक लीगल और पुरअमन प्रोटेस्ट आपका हक है, आईनी हक है, वो करें, लेकिन खुदारा मुल्की इमलाक और हमारी तनसीबात को किसी सूरत में कोई नुकसान ना पहुँचाए। वस्सलाम।